अब अनिरुद्ध का अगर भांडाफोड़ हो गया है तो यहाँ पर क्लियर बात है कि अनिरुद्ध के प्रॉपर्टी का भी भांडाफोड़ होगा, या प्रॉपर्टी के कुछ अहम हिस्से होंगे, या सबसे पहले जब आपको आपकी बेटी का हक मिलता है, आपके पिता का हक मिलता है, तो सबसे पहले पिता की प्रॉपर्टी भी तो मिलेगी। पिता ने इतने सालों तक अपनी बेटी के खिलाफ साजिशें रची, उसे मारने की कोशिश की, अपनी ही पत्नी को यानी झनक के साथ रिश्ता बना लिया, लेकिन पराशर को झनक का पति बता दिया और जब इस झनक की माँ को भी झुठला दिया और ये बोल दिया कि मैं इसका पिता भी नहीं हूँ। यानी यहाँ सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया अनिरुद्ध बोस ने अपने गलत और झूठे इमेज को बचाने के लिए। और इसी झूठे इमेज को बदौलत तुमने जितनी भी मोटी रकम कमाई है, जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो नाम कर दो ना पूरे के पूरे झनक के नाम पर। ऐसा ही कुछ होने वाला है दोस्तों। यह जो रिएक्शन आपने देखा यहाँ पे अदिति मैडम या कि अर्शी का, ये रिएक्शन यही सुनकर तो आएगा। अनिरुद्ध बोस ने सबके सामने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया कि आज से अभी से ये सारी की प्रॉपर्टी मैं जो वो झनक के नाम कर रहा हूँ, झनक के नाम पे हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी। और अब क्या आपके यहाँ पर मन में सवाल गूंज रहा है कि क्या होगा, क्या झनक ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख लेगी? कि जी हाँ दोस्तों, झनक ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेगी। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि झनक तो ऐसी लड़की है नहीं, तो झनक कोई ऐसी बड़ी सी लड़की नहीं है, लेकिन झनक एक जैसी लड़की जरूर है, जिसके कारण उसे ये प्रॉपर्टी तो लेनी ही पड़ेगी। क्यों पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर। लेकिन उससे पहले वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जहां पर देखेंगे क्या गलती रही होगी यहाँ पर झनक की या हमारी हिबा नवाब नूतन की। क्या मरने के बाद आज उसे इंसाफ मिल रहा है? क्योंकि जीते जी इंसाफ मिले तो शायद वो जिंदगी में एक अलग तरीके से यहाँ पर जीती, लेकिन मरने के बाद आपको इंसाफ मिल रहा है तो एक बात सोचने वाली है कि यहाँ पर हमारी नूतन यानी हिबा नवाब जो झनक का रोल किया करती थी और उसे जिस तरीके से शो में दिखाया गया, कभी उसके लिए कोई भांडाफोड़ नहीं हुआ, कभी उसे किसी चीज के लिए यहाँ पर जो इंसाफ नहीं मिला, अनिरुद्ध का प्यार भी नहीं मिला, कभी भी अनिरुद्ध बोस ने उसके लिए स्टैंड ले लिया। लेकिन आज यही अनिरुद्ध अपने मरे हुए प्यार के लिए स्टैंड ले रहा है। अब एक बात ये इससे पछतावा हो रहा है, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई यह सोचने वाली बात यह है कि अनिरुद्ध बोस थोड़ा सा दिमाग लगाता, थोड़ा सा इस बारे में सोचता कि तुमने पूरी जिंदगी में अपने कभी क्या प्यार को समझा है। अर्शी जैसी लड़की के साथ तुम रह रहे हो तो तुम्हें प्यार क्या समझ में आएगा। दूसरी तरफ अगर ये सारी बातों को पॉइंट आउट कर दिया जाए और सारी बातों को साइड में रख दिया जाए तो यहाँ पर सारे मुद्दे की अगर बात की जाए तो जब झनक ने मरते वक्त एक लेटर लिखा था हिबा नवाब यानी हमारी नूतन ने, उस लेटर को पढ़ने के बाद भी तुम उसकी लिखी हुई बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम्हें ऋषि ने बताया था कि यह तुम्हारी ही बेटी है, झनक तुम्हारी बेटी है। ऋषि ने यह बताया था पहले ही कि आप अदिति को उसका हक तो दो, लेकिन झनक को भी उसका हक देना चाहिए आपको। अदिति की बहन है झनक और ये भी बताया था, लेकिन अदिति और अर्शी इन सभी से तुम झूठ बोल रहे थे। झूठ का सिलसिला खड़ा करते हुए चले गए, तिल का राई का पहाड़ बना दिया। खड़ा करते करते आज जब फाइनली यहाँ पर सबूत के तौर पे तुम्हें डीएनए टेस्ट के तौर पे ये रिपोर्ट आ गई है, ये बात क्लियर हो गया कि झनक तुम्हारी ही बेटी है। झनक के मेकर्स ने झनक के शो में यह देखने को दिखा दिया कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि झनक के शो में एक दिन हमें ऐसे अपडेट्स देने पड़ेंगे। भाई कितने दिनों से ये खुलासे होंगे, कब होगा अपडेट? अब जाके भांडाफोड़ हुआ, इस बारे में अपडेट बनाते हुए आ रही हूँ तो और खुलासा नहीं हो रहा था। तो आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए, सारे फ्रेंड्स गुस्से में हो गए, इस कभी भी जो इंसाफ नहीं मिलेगा, आज ये डीएनए रिपोर्ट बदल जाएंगे, बहुत सारी अफवाहें आई। इसमें कुछ नहीं होता है, ये देख लीजिए, मान लीजिए अगर थोड़ा सब्र रखिए, ये हो गया झनक के इतिहास में पूरे सीरियल के एपिसोड में पहली बार किसी का भांडाफोड़ हुआ है। बिपाशा को छोड़ के ठीक है, वो बिपाशा की कहानी ही अलग थी, लेकिन अब झनक के शो में यदि इतना बड़ा जो है पूरी तरह से चेंजिंग हुआ है तो बेशक की झनक के फैंस अब इस शो को शायद टॉप लेयर पे ले जाए, टॉप हायर पे ले जाए। झनक के शो को एक बहुत ही बड़ा अल्टीमेटम या वार्निंग मिला है, जिसके बाद शायद शो को बंद कर दिया जाने वाला था। शायद स्टार प्लस ने अपनी आखिरी फाइनल वार्निंग दे दी थी, इसी के लिए शायद मेकर्स थोड़ा दिल लगा के काम कर रहे हैं और यहाँ पे सीरियल को हिट बनाने के लिए कुछ ऐसे चेंजिंग कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, किसी का मानना, लेकिन इस बारे में आपका क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। लेकिन फिलहाल वीडियो में अभी तक इतना इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो झनक के नाम पर जायदाद होने वाली है, क्या अर्शी यहाँ पर इस जायदाद के बंटवारों को ऐसे ही जो मान जाएगी? वो तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। वो तो प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए तो दोनों माँ बेटी जीती हैं। पहले सृष्टि जीती थी, आज ही अर्शी जीती है। अर्शी भी तो अनिरुद्ध के पैसे पे ही पलना बढ़ना चाहती है, उसके पैसों के लिए ही पीछे तो पड़ी हुई है। हालांकि अर्शी ने भी अपना पैसा कमाया, ऐसा स्टोरी में दिखाया गया, लेकिन हमेशा तो वो अनिरुद्ध के पैसों की बात सारी चीजें करती रहती है। दूसरी तरफ क्या है असली माजरा, यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्या असली माजरा कभी
किसी ने यह सोचा था कि अदिति को अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा करना पड़ेगा। अदिति जो कि झनक को मारने के लिए मारने वाला प्लानिंग किया अनिरुद्ध के साथ, उसके प्लान का हिस्सा बन रही थी अर्शी और अनिरुद्ध दोनों मिलकर अपनी ही बेटी झनक को मारना चाह रहे थे। और ये अदिति को बात पता चल गया। यहाँ पे कुछ नहीं किया, इन लोगों ने यही समझ लिया कि नहीं आ रहा है। अब तो एक बात है, इतना तो आप लोग बोल ही रहे कि इतना क्यों हो रहा है। अब ये लोग इतना यहाँ पे सिर हो रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे शो में जो भी हो चुका, लिटरली इरिटेटिंग हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे सभी फैंस और तंग आ चुके थे। एक ही चीज बोल के, एक ही चीज देख के अब जाके हुआ है थोड़ी सी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हो गया, जो पहले नहीं हुआ था, चमत्कार हो गया। अब जाके इसमें एक सवाल और उठा सकते हैं, क्या ये लोग अब शो की टीआरपी मिलेगी? क्या अभी भी हम लोग सोच सकते हैं कि शो की टीआरपी मिलेगी और शो जो है एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा? तो क्या अब हम लोग यह सोच सकते हैं? यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस शो को जो है टीआरपी तो मिलनी चाहिए। और अब ये लोग ऐसे ही भांडा फोड़ करके झनक को इंसाफ देंगे, ऋषि की स्टोरी को ट्रैक को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लिटरली लगता है कि अब एक असली मैटर आने वाला है, जो शो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हाई वोल्टेज बनाने वाला है। तो क्या शो खत्म होने वाला है? तो क्या यहाँ पे शो में अल्टीमेटम ही आ चुका है, फाइनल वार्निंग मिल चुकी है? यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं पे ये शो के व्यूवर्स के बीच में जो है आ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यदि दर्शकों के बीच में यहाँ पर क्यूरियोसिटी जागती है, एक उम्मीद की किरण दौड़ती है, इस शो की टीआरपी वापस मिल सकती है। और यह हम दोस्तों मान सकते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो बेशक इस जो शो है ना वो टीआरपी डिजर्व करता है। और यदि ये लोग पूरी चीजों को मिलकर वापस मोड़ के कोई नई कहानी पेश करते हैं तो उस बारे में तो कुछ हम लोग दोस्तों कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कहानी कब क्या चेंज हो जाता है। यहाँ तो हमें भी प्रोमो में कुछ और दिखाता है और सीरियल में कुछ और ही दिखा देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कह सकती हूँ दोस्तों कि झनक के शो के मेकर्स को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब हम यहाँ से इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर लेकर आएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट्स, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे। तो क्या वाकई में क्या यहाँ पर अदिति और ऋषि का जो है यहाँ पर रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा? क्योंकि किसकी वजह से टूट रहा है ये रिश्ता? क्या अनिरुद्ध बोस की वजह से टूट रहा है? जहाँ पे अदिति ने अपने ही बाबा अनिरुद्ध बोस से कर दिया है सवाल, तो पापा आपकी वजह से मुझे ऋषि तलाक देने जा रहा है, आपकी वजह से आज ऋषि उस लड़की से शादी करने को राजी हो रहा है, उसका परिवार इस बात के लिए हाँ बोल रहा है, और सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ पर कहा जाए कि एक दिन अनिरुद्ध की वजह से उसकी बेटी तो झनक भी है, हालांकि उसने कभी झनक को अपनी बेटी तो माना ही नहीं, लेकिन क्या जिस बेटी के लिए वह इतना सब कुछ कर रहा था अदिति के लिए, और अदिति ही आज उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है, अदिति के लिए अदिति की जान ले उसने, यानी अदिति के लिए झनक को जहर देने की कोशिश की और यहाँ पर जहर उसने पी लिया, अदिति ने ही पी लिया। अदिति के कारण झनक को अब उसके आग में ढकेला, अदिति के साथ मिलकर चोरी का आरोप लगाया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आज उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। तो ये तो यहाँ पे वही कहावत है कि आप अपने पापों का घड़ा भर लो, यहाँ पाप आपके बच्चों को लपेटे में ले ही लेता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है झनक के शो में। झनक का एक तरीके से अच्छा फेज शुरू हो चुका है, झनक के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, हर जगह यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, झनक के लिए हर चीज अच्छा हो रहा है। अब भाई ये देखा जाए तो सरकार ने हमें अच्छे दिन ना है ना, उस चीज को कहा जाए तो यहाँ पर वो चीज आ गया झनक के लिए, यहाँ पर झनक के अच्छे दिन आ गए हैं और मेकर्स ने झनक के लिए अच्छे दिन ला दिए। लेकिन फाइनली यकीन होने वाली बात है या नहीं, इसमें तो यकीन करने वाली बात है ही नहीं। लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है इस शो में कि अनिरुद्ध बोस का भांडा फोड़ हुआ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आ ही चुके हैं दोस्तों आप पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके, और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों झनक के ताजेदार, मसालेदार, तड़केदार, इंटरेस्टिंग, रोचकदार अपडेट थे यहाँ पर। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अनिरुद्ध का और झनक के बीच का जो रिश्ता है वो डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाता है, और इस टेस्ट को इन्होंने बहुत ही बड़े लंबे इंतजार के बाद लाया है। लंबे समय तक इसको एक बात को यहाँ पर जो है रिपीट पे घसीटे पे जो है यहाँ पे स्टोरी को एक ही तरीके से ले जा रहा था, अब बहुत देर तक घसीटा गया, लेकिन अब जाकर फाइनली यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है और हो भी चुका है, जहाँ पे फाइनली झनक को इंसाफ मिल गया है। नो
नूतन को इंसाफ मिल गया, कुछ तो भला हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही भला हुआ। अब अनिरुद्ध के खिलाफ डीएनए टेस्ट आया, यहाँ पे उसका रिजल्ट आया। यकीन मानिए दोस्तों, आप मान सकते हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि अभी भी झूठ में रिपोर्ट दे सकता है। अभी भी वही है कि यहाँ पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में अनिरुद्ध बोस को रिपोर्ट में जो है यहाँ पर सही दिखाया गया है, क्योंकि फ्यूचर स्टोरी को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग नहीं देख रहे हैं, झनक के एपिसोड जाके देख लीजिए। यहाँ पर अभी तक जो नहीं आ रहा है, टेलीकास्ट हो गया है। आने वाले एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनिरुद्ध बोस का भांडाफोड़ हुआ और अब अदिति का यहाँ पर ऋषि का तलाक भी होने वाला है, जो कि सबसे बड़ी और अच्छी खबर है झनक के लिए, झनक के शो के मेकर्स के लिए और यहाँ पर फैंस के लिए, झनक के फैंस के लिए। क्या आप भी झनक के फैंस है तो जल्दी से जल्दी कमेंट में हमें यस करके लिखे। और फाइनली इन्होंने जिंदगी में पूरे झनक के इतिहास में देखा जाए, इस शो में बन रहा है जब से पहली बार से कुछ यहाँ पर झनक के लिए अच्छा काम हुआ है। नूतन के साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर फाइनली झनक के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ भला किया जा रहा है, कुछ बड़ा काम किया जा रहा है। तो क्यों किया? यहाँ पर स्टार प्लस के शो ने यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करने का मन बना लिया था। अब यह बोल दे कि यार तो तुम अपनी कहानी सुधार लीजिए, वरना यहाँ पर शो पूरी तरह से पीछे बंद पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ इस शो की कहानी अब इतनी भी ज्यादा घटिया हो गई कि रिव्यू के पढ़ने का टाइम किसी को नहीं मिला। तो ये लोग शो को लेकर क्या कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, फैंस काफी नाराजगी जता रहे हैं। शायद इस शो की कहानी को यहाँ पर एक तरीके से जनरेशन लीप लाया जाएगा, लेकर आने की तैयारी भी चल रही है। और शायद इस शो में झनक जो है वो अनिरुद्ध बोस इन सब की जो है, इन सभी की कहानी को उठाकर एक अलग फ्रेश स्टोरी बनाने की तैयारी चल रही है और पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिलहाल अदिति और ऋषि का तलाक होने वाला है, जो आंखों को बहुत ही सुकून देने वाला पल है और काफी लंबे इंतजार के बाद ये पल आने वाला है। दोस्तों, क्या अभी इस पल का इंतजार कर रहे थे जब झनक और यहाँ पे ऋषि एक दूसरे से शादी कर ले, एक अलग से रिश्ते में बंध जाए? क्या ये देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और मुझे तो बेसब्री से इंतजार है दोस्तों, क्या आपको भी बेसब्री से इंतजार है? और अब झनक या अदिति तलाक होने देगी? क्योंकि झनक तो महान है, अदिति जो है झनक की बहन, और अपनी बहन का घर वो तो नहीं उजाड़ सकती है। मैं गरीब हूँ, मैं उजाड़ नहीं सकती हूँ, ऐसा कुछ स्टोरी चलने वाला है। तो इतने मीम्स देख लिए ना इंस्टाग्राम में, रील्स में, कि साउंड एक ही बार बार गूंज रही है दिमाग में एक तरीके से। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही रील्स देखने के बाद इंसान पागल हो जाता है, हर वक्त इंस्टाग्राम के रील्स की तरह बातें करने की कोशिश करता है। और ये यहाँ पर जमाना जो है, क्या कहा जाए, लैंग्वेज अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया है। अभी ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो अदिति है जो तलाक लेने की बात करेगी और सारा ब्लेम अनिरुद्ध बोस के ऊपर ही आने वाला है। इस तलाक का वजह जो है अनिरुद्ध बोस ही बनने वाला है। इसके पहले भी आ चुका है, तो फिर कोई नई बात तो नहीं है। अनिरुद्ध बोस के ऊपर जितना भी भांडाफोड़ हो रहा है, जितने भी आरोप लग रहे हैं, अभी अनिरुद्ध बोस का सब कुछ यहाँ पे सह लेगा, क्योंकि उसकी बेटी ने ये बात बोल दिया है कि देखिए पापा, अब मैं आपके पास नहीं रहने वाली हूँ, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं कभी भी लौट के वापस नहीं आने वाली हूँ। और ऐसा इसलिए बोला है कि अब यहाँ पे झनक जो है, क्योंकि अब झनक को पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कुछ भी कर ले, लेकिन झनक को यहाँ पर अनिरुद्ध बोस को पता चली जाएगा, झनक को पता चली जाएगा मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे जो करना है, मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना था, वो मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। मुझे मेरी माँ के लिए लड़ाई लड़नी थी, जंग जीतनी थी, मैंने वो जंग जीत ली। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है इस घर में रहकर, क्योंकि इस घर वालों ने कभी भी झनक को एक तरीके से रिस्पेक्ट वो दिया ही नहीं है। तो फिर भला झनक इस घर में रह के क्या करेगी? अब झनक आगे में क्या फैसला लेगी? तो यहाँ पर झनक के लिए, झनक के शो में झनक के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, झनक के लिए कुछ अच्छा हुआ, तो यह जो अच्छा हुआ ज्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, झनक के साथ कोई क्या होने वाला है हमें देखना होगा आने वाले एपिसोड में। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे? और जल्दी आप सभी के सामने लाएंगे नए अपडेट के साथ। और क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा सुझनक से जुड़ी सारी अपडेट। राधे राधे एवरीवन।